ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲ ਕਲੀਨਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ। ਬਗੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਡਾਕटर राहुल पहला तो स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। बगंदर ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। बगंदर की बीमारी है? पहले तो सभी को जो मैं पंजाब से लाइव दिक्कत देख रहे हैं उनको सभी को सत श्री अकाल करता हूँ और बताना चाहूँगा बगंदर एक ऐसी बीमारी होती है जो मल द्वार के बाहर बन जाती है। उसमें फुंसी का बन जाना, पानी के साथ पीप और मुआद का रिसाव होना, कभी आना और कभी बंद हो जाना, उसको बोलते हैं बगंदर। और लोग इसको फिस्टुला भी बोलते हैं। ठीक है, फिस्टुला भी कई प्रकार के होते हैं। बगंदर जो होते हैं किसी को ब्लाइंड फिस्टुला हो जाता है। मोस्टली ओपनिंग होती है 99% ओपनिंग बाहर होती है, गुदा के बाहर, एनल कैनाल के बाहर। 1% ओपनिंग जो होती है इंटरनल होती है। सर बगंदर बीमारी की हैगी है, किस तरह पैदा होती बगंदर, की खान पीन दे नाल ये बगंदर हो जाता वा? देखो, खाने पीने से इसका कोई लेना देना नहीं है बगंदर का। बगंदर जो होता है ये जो होता है अनहाइजीन होने के कारण होता है, गंदगी के कारण पैदा होता है। जैसे कि बालों के इन्फेक्शन के कारण, जैसे हेयर की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, लोग साफ़ नहीं करते, क्लीन नहीं करते, उसके कारण। और मोस्टली जो हमारी किताबों में लिखा है, जैसे इंग्लिश टॉयलेट हम यूज़ करते हैं, पेशाब की बूंद लग जाती है। जैसे बच्चे हैं खड़े होकर पेशाब करते हैं, हर एक घर के अंदर अलग से टॉयलेट नहीं होता स्टूल के उसके ना, तो उस पर ड्रॉपलेट पड़ा रहता है, इन्फेक्शन पड़ा रहता है पेशाब का। कई बार हम उसको हाइजीन नहीं करते, उसमें बैठने के कारण भी। और गर्मी में ज़्यादा केस देखे जाते हैं, नोट किए जाते हैं बगंदर के। हाँ जी, जीन्स टाइट पहनने के कारण भी, बालों के इन्फेक्शन के कारण और पसीना आने के कारण। जी डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है? जनता पाइल क्लिनिक के पास क्या इलाज है इसका? कितनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट हो जाता है? देखो, जो ट्रीटमेंट तो बहुत फास्ट रिकवरी होती है अगर पेशेंट ने ऑपरेशन नहीं कराया है तो। क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद जो मोस्टली हम केस देखते हैं उसमें हार्डनेस ज़्यादा पैदा हो जाती है, जिसको ठीक होने फिर समय भी लगता है। हमारे यहाँ इसका बिना ऑपरेशन के इलाज किया जाता है आयुर्वेदिक विधि द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि हम जो यूज ट्रीटमेंट करते हैं क्षार सूत्र विधि द्वारा इलाज करते हैं। क्षार सूत्र एक मेडिकेट थ्रेड होता है, दवाई वाला धागा होता है, जिसपे 24 तरह की दवाएं लगी होती है हमारे आयुर्वेद की। ठीक है, उसमें जो पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं फिस्टुला कितना डीप है, लो एनल है या हाई एनल है, मतलब कितना सेंटीमीटर है। जैसे मलद्वार के बार फुंसी का बन जाना, पानी के साथ पीप और मुआद का आना, कभी आएगा और कभी बंद हो जाएगा। पेशेंट को लगता है कि वो ठीक हो गया, पर जिस तरह से पौधे की जड़ फैलती है उस तरह से अंदर अंदर फैलता रहता है। उसकी जो चिकित्सा जो होता है, सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा जो है क्षार सूत्र को ही हम मानते हैं। क्योंकि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने माना क्षार सूत्र से अच्छा ट्रीटमेंट कहीं नहीं है। क्षार सूत्र एक ऐसी चिकित्सा है जो बगंदर पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे आप ट्रीटमेंट करते हो, दोबारा ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती जब पेशेंट का आपका इलाज करते हो? देखो जी, दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आती। 99.9% दोबारा होने के चांसेस नहीं होते। अगर 1% दोबारा कभी प्रॉब्लम आती है तो हम अपने लेटर पैड पे लिखते हैं, लिखा होता है कि दोबारा होने पर बिल्कुल फ्री इलाज दिया जाएगा। ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में कहीं नहीं होता। अगर मान लो आपने ऑपरेशन करा लिया तो 3 महीने में 4 महीने दोबारा प्रॉब्लम हो जाती है, दोबारा फिर चार्ज किया जाता है। हमारे यहाँ पे एक ही बार चार्ज किया जाता है, दोबारा हमारे ओपीडी किसी चार्ज को फीस चार्ज नहीं किया जाता। जनता पाइल क्लिनिक में किसी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं होता, आप इलाज इसका कौन सी मशीनरी से इसका इलाज करते हो? देखो जी, अगर छोटा मोटा फिस्टुला है तो उसका हम लेजर ट्रीटमेंट भी करते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसमें हम क्षार सूत्र का यूज़ करते हैं। क्षार सूत्र सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी भी है और 5000 पुरानी पैथी है हमारी। ठीक है, और ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक तो पेशेंट को हमें कट नहीं लगाना पड़ता उसमें। ठीक है, किसी प्रकार का हमें कोई चीरा नहीं लगाना, किसी प्रकार का कोई रीढ़ की हड्डी में टीका नहीं लगाती सुन करने के लिए, ना कोई जनरल एनेस्थीसिया लगाने की जरूरत नहीं होती। पेशेंट हमारे पास आता है, एक ओपीडी स्लिप बनती है 200 रुपये की, उसमें हम ये डायग्नोज करते हैं पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, कितना सेंटीमीटर है, उससे हमें पता अंदाज़ा लग जाता है। उसके बाद पेशेंट के कुछ टेस्ट होते हैं वो जरूरी होते हैं, जैसे CBC, CTVT, HIV, स्काला पीले सब जांच करके 10 मिनट प्रोसीजर में लगती है, 10 मिनट इलाज में लगता है, 10 मिनट आराम, उसके बाद छुट्टी। या मान लो कि 30 मिनट का सारा प्रोसीजर होता है। टेस्ट भी इसी हॉस्पिटल में सभी होते हैं? हाँ जी, अवेलेबल रहते हैं। और टेस्ट करने के बाद हम उसका पेशेंट का ट्रीटमेंट करके 10 मिनट आराम करा के पेशेंट डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो 4 से 5 बार हमें क्षार सूत्र चेंज भी करना पड़ता है वीकली। हाँ जी। डॉक्टर साहब, अगर किसी ने मिलना हो तो आप कहाँ पे मिलते हो? लुधियाना के अलावा कोई बाहर भी सेंटर है? आपका कॉन्टेक्ट नंबर? हमारा जो पंजाब की बात की जाए, पंजाब में हमारे 2 सेंटर हैं, एक लुधियाना में है और एक अमृतसर में है। इसके अलावा हमारी पंजाब में कोई ब्रांच नहीं है। जी।
पंजाब के बाहर हिमाचल में भी आपने कुछ हॉस्पिटल खोले हैं? हाँ, हिमाचल में भी है, पर वहाँ पे हमारी डॉक्टर की दूसरी टीम देखती है। मंडी और कांगड़ा में भी है, वहाँ पे दूसरी डॉक्टर की टीम देखती है, अवेलेबल रहती हैं। आप वहाँ पे भी, अगर हमें लाइव देख रहे हैं हिमाचल से, तो वहाँ पे भी दिखा सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, हरियाणा के, दिल्ली के, पंजाब, हिमाचल, जहाँ से भी हो, तो आप मुझसे मिलना चाहते हो तो अब लुधियाना ही आना पड़ेगा आपको। जी, संपर्क करना हो, कैसे संपर्क करते हैं? टाइमिंग क्या रहती है किसी ने ट्रीटमेंट कराना हो? देखो, हमारा हॉस्पिटल डेली ओपन होता है, 24/7 खुला रहता है, सुबह 9 बजे से 7 बजे तक। जी, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਗੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ।